मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आज सुबह साइबर गॉस्पेल नेटवर्क चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। एवरीडे गुड न्यूज़ में आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि आज के टॉपिक के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है शिकवा नहीं बल्कि भरोसा करना है। तो आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे पहले थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी हम 16 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। याद रखें, शुक्रगुजारी खुदावंद को पसंद है, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं कि हमने शिकवा नहीं करना बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है। तो पौलुस रसूल कहते हैं, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि शिकवा करने वाली ज़बान खुदा को पसंद नहीं है। याद रखें, शिकवा करने वाली ज़िंदगियाँ खुदा को पसंद नहीं है। जो ज़िंदगियाँ शुक्रगुजारी करती हैं और जो ज़िंदगियाँ शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हज़ूरी में झुकती हैं, खुदा उन्हें पसंद करता है। बाइबल मुकद्दस में हमें बताती है, मेरे साथ देखेंगे गिनती की किताब और उसका हम गालबन 14 बाब है और उसके हम 26 आयत को देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है और इसको पढ़ने में रहनुमाई सिबल करेंगी। हाँ जी, पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है जी, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है, इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा। बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते हैं, जो मेरे खिलाफ शिकायतें करती रहती है, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सब शिकायतें क्या करी हैं, सुनी है। याद रखे, खुदा बड़े बड़े काम करके कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया है। खुदा बड़ी कुदरत, बड़े जलाल के साथ उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया है। लेकिन जब उन्होंने फराउन के रथ देखे हैं, जब उन्होंने फराउन की फौजें देखी हैं और आगे बड़ा समंदर देखा है, वो खुदा की बड़ी कुदरत को भूल चुके हैं, खुदा के मौजज़ों को भूल चुके हैं, खुदा के जोर और उसकी कुव्वत को भूल चुके हैं कि खुदा कैसे उन्हें निकाल कर लेकर आया है। इसलिए आज हम सीख रहे हैं शिकवा नहीं करना बल्कि खुदा पर क्या रखना है, भरोसा रखना है। कौम बनी इसराइल जो वक्ती तौर पर हालात नजर आ रहे हैं, वो उन्हें देखकर डर गए, खौफजदा हो गए और मूसा के साथ शिकायत करते हैं। कहते हैं, हाय मूसा, तूने हमसे क्या किया और क्या तू हमें मिस्र से बियाबान में मरने के लिए लेकर आया? क्या हम तुझसे ना कहते थे कि हमें मिस्रियों की गुलामी करने दे? लेकिन याद रखें, वो लोग जो वक्ती तौर पर उन्हें नजर आ रही हैं चीज़ें, वो उन्हें देखकर खौफज़दा हो चुके हैं, वो उन्हें देखकर मायूस हो चुके हैं, वो उन्हें देखकर डर चुके हैं। लेकिन याद रखें, वो खुदा की कुदरत को भूल गए हैं और शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं। इसलिए खुदा मूसा से कहता है, मूसा और हारून से खुदा कहता है, ये कौम जो हर वक्त मेरी शिकायत करती रहती है, हर वक्त कहता है कि मुझसे लड़ते रहते हैं और इनकी शिकायतें मैंने सुनी है। देख मूसा, अब मैं क्या करूँगा, मैं 40 दिन का सफ़र 40 बरस में अब ये तब्दील हो जाएगा और अब इनकी लाशें बियाबान के अंदर ही रहेंगी, ये यहीं पर मरेंगे और यहीं पर दफन होंगे। याद रखें, जब हम शिकवा करते हैं और शिकवों के बाइस क्या होता है, हमारी बरकत रुक जाती है। शिकवों के बाइस खुदा जो मेरे और आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम करने वाला होता है, वो नया काम कभी भी हमारी ज़िंदगियों के अंदर होता नहीं है। शिकवे के बाइस हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को खो बैठते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। इसी तरह कौम बनी इसराइल ने भी किया है। 40 दिन का सफ़र 40 सालों के अंदर तब्दील हो गया है और खुदा कहता है, अब ये यहाँ पर ही मरेंगे और यहाँ पर क्या होंगे, दफन होंगे। लेकिन याद रखें, खुदा मेरी
और आपकी नीड को जानता है, खुदा मेरी और आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है। इसलिए पौलुस रसूल कहता है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि शुक्रगुजार ज़बानें खुदा को पसंद है, शुक्रगुजार ज़िंदगियाँ खुदा को पसंद है। इसलिए हर एक बात में मैंने और आपने शुक्रगुजारी करनी है। वक्त हालात जैसे भी हैं, कंडीशन कैसी भी है, मेरा और आपका काम है कि हम हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजार ज़िंदगियाँ खुदावंद को पसंद है। शिकवा करने वाली ज़ुबान, शिकवा करने वाली ज़िंदगियाँ खुदावंद को पसंद नहीं है। जो लोग शिकवा शिकायत से भरे रहते हैं, याद रखें वो कभी भी बरकतों को हासिल नहीं करते। वो कौम बनी इसराइल की तरह हमेशा बरकतों से महरूम रहते हैं। बाइबल हमें बताती है, अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब का सब कुछ चला जाता है, अय्यूब के बच्चे मर जाते हैं, अय्यूब के खेत खलियान सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मालो मता सब कुछ लोग ले जाते हैं। लेकिन उसकी बीवी कहती है तू किस खुदा की इबादत करता है और किसको मानता है? कहता है तू नादान औरतों जैसी बात क्यों करती है? अगर आज दुख आया है तो क्या मैं उसको भूल जाऊं? मेरा काम है वक्त हालात जैसे भी हों, अय्यूब की तरह आपका काम है कि आप उसकी शुक्रगुजारी करें। अय्यूब के दोस्त कहते हैं तुझसे कोई गलती, तुझसे कोई गुनाह हुआ है, कहीं तू कमज़ोर पड़ा है? कहता है मैं जानता हूँ मैं जिस राह को जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं जिस भट्टी के अंदर ताया जा रहा हूँ, जब मैं इससे बाहर निकलूँगा मैं सोना बनकर, कुंदन बनकर निकलूँगा। अय्यूब की शुक्रगुजारी अय्यूब को फिर से बहाल कर देती है, अय्यूब की शुक्रगुजारी अय्यूब को फिर से उठा खड़ा कर देती है। याद रखें जब आप शुक्रगुजारियों के साथ खुदा की हज़ूरी में आते हैं तो शुक्रगुजारी के बाइस क्या होता है? आसमान खुल जाता है, खुदा के इरादे बदल जाते हैं और खुदा आपके लिए बरकतों को जारी कर देता है। अय्यूब की तरह हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। बच्चे चले गए हैं, शुक्रगुजारी की है, मालूम मता चला गया, शुक्रगुजारी की है। अय्यूब ने इस टाइम के अंदर एक भी दफ़ा खुदा के आगे शिकवा नहीं किया कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, बल्कि शुक्रगुजार रहा है और शुक्रगुजारी करता रहा है। हर एक बात में खुदावंद की उसने शुक्रगुजारी की है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों हमें भी आज कलाम यही सिखाता है कि हमने शिकवा नहीं करना बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है। और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वही शुक्रगुजारी करते हैं और वही शुक्रगुजारियों के साथ खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे और हमेशा शुक्रगुजार रहने का फज़ल अता करे। आए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। मेहरबान खुदावंद, देखा सुबह मैं तेरी खादमा होते हुए खुदावन जितनों तक ये आवाज़ गई है, खुदावन मैं तेरी मिन्नत करती हूँ आज से ज़िंदगियों के अंदर हर तरह के शिकवे शिकायत ख़त्म हो जाए और ज़िंदगियाँ ग्राने शुक्रगुजारी के साथ तेरी हज़ूरी में आए, ताकि इनकी ज़िंदगियों के अंदर नया काम, नए मौजज़े हों और ये नई बरकतों से भरें और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। यीशु नाम से आमीन।